हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती है, जो डे टू डे में दे आर फेसिंग, उनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हैं डॉक्टर मंजू शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। हर वुमेन अलग है प्रेगनेंसी में, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बट बेसिकली देयर आर सम प्रॉब्लम्स कुछ कुछ जो है कि कॉमन है ऑलमोस्ट फीमेल्स में। जैसे मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, अर्ली मॉर्निंग जैसे फीमेल उठती है तो उसको थोड़ा सा मॉर्निंग सिकनेस टाइप फील होता है, नोजिया होता है कि जैसे उसको वॉमिट आउट हो जाएगा, है ना। तो फीमेल्स जनरली क्या करती है कि समझ लो ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसको, तो एकदम से वो बेड से ना उठें, पहले एक साइड पोजीशन में लें, लेटल पोजीशन में मोस्टली लेफ्ट साइड में लें, थोड़ा उसमें रेस्ट करें, फिर धीरे से उठें। उसके बाद वो थोड़ा सा भी कुछ खाने के लिए जैसे नट्स हो गया, टोस्ट हो गया, कुछ भी है खाने को लें, और उसके बाद जब भी पानी पिए तो एटलीस्ट सिप कर करके पिए, एकदम से एनगल्फ ना करें। उससे क्या होगा, एकदम से हम अगर पानी पीते हैं तो उसको फिर से वॉमिट आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली ये होता क्यों है मॉर्निंग सिकनेस हमारे पेशेंट्स को। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये दे शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, कि ये अच्छा है। जिसको भी ऐसा मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया ऐसी जैसी फीलिंग होती है कि हमें वोमिटिंग हो जाएगी, या कईयों को वोमिटिंग हो भी जाती है, ये हमारी प्रेगनेंसी की हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से होता है। जो बीटा एचसीजी का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है। तो सो इट्स ए गुड साइन कि जिसको ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसका बच्चा, उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी जाने वाली है। इट्स ए गुड साइन। बट जब इसकी वजह से उसका खाना कम हो जाए, तो उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना होता है। जैसे सेकंड मैम, हार्ट बर्न बहुत कॉमन है, हार्ट बर्न, है ना। इसमें क्या होता है, हार्ट बर्न भी बेसिकली हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, या जैसे हमारा फीटस बढ़ रहा होता है तो वो भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है हमारे एब्डोमेन में, तो उससे भी चांसेस ऑफ हार्ट बर्न ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे स्पाइसी फूड थोड़ा कम लें, खाना थोड़ा थोड़ा इंटरवल में लें, है ना। फीमेल्स को जैसे क्रेविंग होती है, स्पाइसी खाना है, तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और फाइब्रस रिच फूड लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और तब भी आपको लग रहा है कि मैंने अभी खाना खाया है, तो उसमें थोड़ा सा वॉक कीजिए आप, है ना। ऐसा नहीं कि खाना खाते ही आप थोड़ा सा रेस्ट में चले शुड जाए, अवॉइड दिस थिंग कि या कुछ लोग खाना खाते ही रेस्ट कर रेस्ट लेते हैं। पे, रेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और जब भी लेटे तो एटलीस्ट लेफ्ट साइड में करवट लेके लेटें, तो उससे आपको और बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात एनलाइटन की। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में और आखिरी 3 महीनों में, इन दोनों टाइम में ही जो है हमारी गर्भवती महिलाएं जो है इस प्रॉब्लम को फेस करती है, हार्ट बर्न, जो आपने इतना सही से बताया। इसमें मैं बस ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप जो है ज़्यादा मीठा, ज़्यादा स्पाइसी और स्पेशली पैक्ड फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। ये सब इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, एग्रीवेट करती है। अगर आपका ये सिंपल ट्रिक्स को अपना के अगर नहीं आराम होता, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको थोड़े से कुछ एंटासिड्स, कुछ मेडिसिन सिरप्स वगैरह देंगे, जो कि आपका काम चल जाएगा। बट प्रेगनेंसी में अननेसेसरी मेडिसिन हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए ही ये डाइट का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं हमने नोजिया डिस्कस किया, लेकिन किसी किसी फीमेल्स को जैसे नोजिया तो सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग है, लेकिन वॉमिट आउट होता नहीं है। किसी किसी फीमेल को एक्सट्रीम वॉमिटिंग होती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मंजू, इसमें मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगी फीमेल्स को कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को, जिससे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ ये एक्सेसिव वोमिटिंग होना, जैसे कुछ महिलाओं को दिन में जब भी खाती है तभी वोमिटिंग होने लग जाता है, तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ना हो, और ये हो क्यों रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम, जैसे थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारे प्रॉब्लम होती है, तब भी ऐसे वोमिटिंग होने लग जाती है। कभी ट्विन प्रेगनेंसी होती है पेशेंट्स को, उसमें भी ऐसी वोमिटिंग होने लग जाती है। लेकिन अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और वो सिर्फ वोमिटिंग करती रहेगी, तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर आपको वोमिट दिन में 1 या 2 बार वोमिटिंग हो रही है, दैट इज़ फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा बार हो रही है तो आप पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। साथ में जो डाइट अभी आपने सबको बताया, वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। इसके साथ में आपको कुछ रूल्स
थंब रूल्स होते हैं प्रेगनेंसी में कि आपको यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स। फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स मतलब हमें हर 2-3 घंटे में कुछ खाना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो नहीं अच्छा लगता, सपोज इस टाइम पर हमको गेहूँ नहीं अच्छा लगता होता है तो यू कैन टेक राइस ऑल्सो, लेकिन आपको कुछ खाना है। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा आई थिंक। नहीं, कई फीमेल्स में मैम मुझे इतना वॉमिट, कुछ भी खाती वॉमिट आउट हो गया, कुछ भी खा, तो उनको लगता है प्रेगनेंसी बून की तरफ तो कम है और उनको टेंशन ज़्यादा हो गया है बिल्कुल करके। बिल्कुल तो ना फिर टेंशन है कि बेबी को कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो एक्सट्रीम वीक हो जाती है, किसी किसी को तो फिर आईवी भी देना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बताएं। सो आई थिंक अब इसके बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी जब अगर एक्सेसिव वोमिटिंग होगी प्रेगनेंसी में तो। मैम जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, है ना, बार बार किसी फीमेल बोलती है कि मुझे बार बार वॉशरूम की तरफ जाना होता है, कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार उसको या तो आता बहुत ज़्यादा या किसी किसी को है कि वो अवॉइड ही नहीं कर पाती है avoid नहीं कर प्रॉपर। पाते। बिल्कुल डॉक्टर मंजू, एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम जो हमारी मोस्टली फीमेल्स फेस करती हैं वो या तो पहले 3 महीने में फेस करती है, लास्ट के 3 महीने फेस करती है। पहले 3 महीने में जो है यूट्रस का जो साइज है और यूट्रस का जो पोजीशन है उसकी वजह से वो लोग ऐसा फेस करते हैं कि उनका यूरिन किसी किसी का रुक भी जाता है। तो ऐसे केसेस में कई बार उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके यूरिन वो कैथेटर भी डालना पड़ जाता है। और काफ़ी बार बार यूरिनेशन जिसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है यूरिन इन्फेक्शन। ओके। कभी हम लोग किसी किसी पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है उन लोगों को यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। बेसिकली हाइजीन, हाँ, maintain हाइजीन करना बहुत मेंटेन जरूरी करना है। होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर ना हर वुमेन का है कि इन्फेक्शन कैच करने की और कुछ कुछ हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में ऐसे बदलाव होते हैं कि उनको वैसे भी Prone हो इन्फेक्शन जाते हैं। हाँ, दे आर मोर प्रोन फॉर द यूरिन इन्फेक्शन। सो अगर किसी को यूरिन रुक रहा है या बार बार आ रहा है, उसके साथ में यूरिन में जलन हो रहा है या कुछ, तो उसके हम लोग यू शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हम उसके कुछ टेस्ट कराते मतलब हैं। उसको लाइटली नहीं हाँ, लेना है। लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से उसको पेट में दर्द भी हो सकता है। तो हम लोग उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ वजाइनल इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इन पेशेंट्स को वजाइनल इन्फेक्शन के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। सो और साथ में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मुझे लगता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ। जैसे स्ट्रेस इनकंटिनेंस फीमेल्स होती हैं, वो बोलती हैं कि जब भी खांसती हूँ छींकती हूँ तो थोड़ा यूरिन लीक आउट हो जाता है। दैट इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसको स्ट्रेस में नहीं लेना है कि हाय मेरे साथ क्यों हो रहा है। फीमेल्स क्या होता है, ये एक तरीके का अपने आप में थोड़ा सा हिडन टाइप का ले लेती है कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसे वो ऑलमोस्ट फीमेल्स के साथ होता है वो। तो उसके लिए हम जैसे कीगल एक्सरसाइजेज होती है या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है, वो हम बिफोर प्रेगनेंसी से अगर हम उसको करना शुरू करते हैं, क्योंकि वुमेन्स क्या होते हैं जैसे बॉडी पे ध्यान देती हैं लेकिन जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उस पर हम लोग कभी फोकस करते ही नहीं है, जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको हम अगर बिफोर प्रेगनेंसी ही अगर उसको स्ट्रेंथन अप कर लेते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है उसको। डॉक्टर मंजू, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी हाँ, चाहिए? जैसे मैम especially? इसमें होता है कि जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आप यूरिन वॉइड करते हैं, है ना, तो आप वॉइड तो कीजिए उसको, उसके बाद क्या करते हैं उसी एरिया को आप वजाइनल एरिया को एनल एरिया को स्क्वीज करेंगे, देन रिलैक्स करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जैसे सुसु स्टॉप बोलते हैं हम उसको। रोकना नहीं है उसको, बट उसको प्रैक्टिस में लेके आना है कि आप उसको कि जैसे वो रोकते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया को टाइट करना है। हाँ, उसी एरिया को टाइट करना है ना। वो हम जरूरी नहीं है कि हम किसको प्रॉपर टाइम देके ही करें, वो हम सिटिंग में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, वॉकिंग में भी कर सकते हैं, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज जो लाइफ की करते हैं उसी टाइम भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब इन्वॉल्व करना है हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपको इस प्रेगनेंसी शुड बी ऑलवेज द प्लान्ड थिंग। पेल्विक फ्लोर मसल शुड बी ऑन टॉप इन फीमेल्स की, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे हमेशा फोकस करना चाहिए उसको। ये बहुत अच्छा आपने बताया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैम जैसे फटीग एंड टायर्डनेस। फीमेल्स बोलती है मैं कुछ भी करती हूँ तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ। बेसिकली वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे इस टाइम हमारी बॉडी में एक रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे हमारी मसल्स लिगामेंट्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं ताकि हमारा फीटस है वो थोड़ा उसको प्रॉपर स्पेस मिले ग्रोथ के लिए, है ना। तो अगर आपको थकान महसूस होती है तो उस टाइम आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, जैसे बोलते हैं 8 घंटा मिनिमम आपको रात को सोना है, 1 से 2 घंटा आप दिन में रेस्ट कीजिए, है ना। अपना डाइट हैबिट सुधारिए,
फाइब्रस रिच फूड लीजिए, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ खाते रहें आप, रेस्ट लीजिए प्रॉपर, और अपना हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना बिल्कुल है। डॉक्टर मंजू। फीमेल जैसे बोलते हैं कि पानी पीते तो वॉमिट आउट होता है, बार बार वही एक ही क्वेश्चन रहता है कि कुछ भी पिया तो वॉमिट आउट हो रहा है, तो आप उसको सिप्स में पीजिए, धीरे धीरे बैठ के पी सकते हैं आप, उसमें थोड़ा लेमन ऐड कर सकते हैं उसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर मंजू, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि लिक्विड जो होता है जितना इजीली अंदर चला जाता है उतना इजीली वॉमिट आउट भी हो सकता है। इसलिए हम पेशेंट्स को स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप ऐसी डाइट लीजिए जो लिक्विड की पूर्ति आपको कर दे। जैसे कि आप सूप ले लीजिए, और लिक्विड लो तो थोड़ा थोड़ा लो और बार बार लेते रहो। आप लिक्विड जूस ले सकते हैं उसमें, है ना, तो वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मंजू, जो पेशेंट्स को थकान होती है इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि बिल्कुल इस एरिया में स्पेशली कॉमन है। एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी से पहले भी पेशेंट में खून की कमी होती है, और प्रेगनेंसी के बाद में हमारे शरीर में आयरन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, और ये लोग सप्लीमेंट्स लेते नहीं है प्रॉपरली, तो इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को थकान होने लग जाती है। कुछ पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो भी थकान हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में स्पेशल मेडिकल डिसऑर्डर जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, पेशेंट ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, और उसको चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी उसको थकान हो जाती है। तो आपने जैसे बताया कि अगर पेशेंट को थकान हो रही है, बार बार फटीग हो रहा है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपना डाइट का, रेस्ट का तो ध्यान रखें ही, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, साथ में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कहीं उसको इनमें से कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ उसके टेस्ट कराने से ही पता चल जाता है, और कुछ मेडिसिन से ही ये ठीक हो जाता है। मैम ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले हमें ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितना है। बिल्कुल, जो आपने टॉपिक छेड़ा है डॉक्टर मंजू, इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इसको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बोलते हैं। अब पेशेंट्स में अवेयरनेस आने लग गई है। अब जो यंग कपल्स कंसीव करना चाहते हैं वो आते हैं इन माय ओपीडी, एंड दे से कि मैडम मैं अभी प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हूँ अगले 2-3 महीनों में, तो मुझे क्या टेस्ट कराने चाहिए, क्या मेडिसिन लेने चाहिए, एम आई फिट फॉर प्रेगनेंसी। सो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एंड प्री कंसेप्शन टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी ताकि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो पाए, है ना। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक पर अभी हमारा डिस्कशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।